गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे की क्लास में हमने हमारे आइस के बारे में देखा था कि आइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उन्हें उनका करेक्शन किस टाइप से हम किया जा सकता है। आज हम देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास की प्रिज्म में से जब हम वाइट लाइट को एंट्री करवाते हैं तो हमें उसमें डिफरेंट कलर्स क्यों नज़र आते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है। हमने एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म में से जब हम किसी भी लाइट को वाइट लाइट को हम जब एंट्री करवाते हैं तो उसमें हमें एक रेनबो जैसे कलर नज़र आते हैं। हमारे रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, उसमें हमारा वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज और रेड। इस तरह से हमारे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं, ये जब हमने तो वाइट लाइट एंट्री करवाई थी, लेकिन जब वो बाहर हमें नज़र आता है तो हमें ये इस तरह से डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब कोई भी लाइट की रे, जब इंसिडेंट रे उस प्रिज्म में एंट्री करती है तो वो डिस्पर्स होती है, यानी वो जो उसका सीधा वे होता है उससे वो थोड़ा सा बैंड होती है, और फिर जब वो बाहर निकलती है यानी वो फिर से एक बार बैंड होगी। तो उस वजह से ये जो हमारी लाइट है वो बैंड होती है, और बैंड होने की वजह से उसमें हमारे डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। लेकिन ये हमेशा कलर इसी वे में क्यों नज़र आते हैं, तो इसका जो मेन रीज़न होता है तो उसका ये होता है कि जो रेड लाइट होता है उसका वो सबसे लीस्ट बैंड होता है, यानी वो सबसे कम मुड़ता है, और जो वायलेट होता है वो सबसे अधिक बैंड हो जाता है। इस वजह से जो रेड लाइट होता है वो सबसे नीचे, और जो हमारा वायलेट होता है वो सबसे ऊपर हमें नज़र आता है। तो इस तरह से हमारे जो प्रिज्म होता है उसमें से जब हम किसी भी वाइट लाइट को एंट्री करवाते हैं तो वो इस तरह से हमें रेनबो नज़र आने लगता है। अब नेचुरली रेनबो कैसे बनता है, ये तो हमने एक नॉर्मल प्रिज्म लिया, उसमें हमने आर्टिफिशियल लाइट को एंट्री करवाया और हमने बैंड करवा के देखा कि हाँ उसमें हमारा रेनबो बन रहा है। लेकिन जो हमारे नेचर में रेनबो बनता है उसका क्या रीज़न होता है, नेचर में ये रेनबो किस तरह से बनेगा। उसमें क्या होगा कि ये हमेशा मैक्सिमम रेनी सीज़न में ही हमको नज़र आता है। तो जब बारिश होती है तो जो पानी की जो बूंदें होती है, जो ड्रॉपलेट्स होती है, उनकी वजह से बनता है। और ये जो हमारा रेनबो होता है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी सन यदि हमारा ईस्ट में है तो हमें वेस्ट में रेनबो नज़र आता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो एटमॉस्फेयर में बारिश के बंद होने के बाद भी कुछ समय के लिए प्रेजेंट होती है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो एक प्रिज्म की जैसे काम करती है। और उसमें ये जब लाइट यानी सनरेज जब उसमें एंट्री करती है तो उनका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, और इस वजह से जब वो वापस से बाहर आती है उस वाटर ड्रॉपलेट में से तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इन फ्रंट में हमें रेनबो नज़र आता है। तो इस तरह से हमारा जो नेचुरल रेनबो होता है वो हमें नज़र आने लगता है। अब हम देखेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं। अब ये जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वे हमसे बहुत फार अवे, बहुत हमसे दूर है मतलब कि जो जहाँ से उसका जो लाइट का पॉइंट है यानी जो सन है उसके वो बहुत नियर है। अब वहाँ से जो उसको लाइट मिल रहा है वो लाइट तारों तक पहुँच रहा है, और तारों से हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए वो जो लाइट की रेज़ होती है उन्हें बहुत ज़्यादा
एटमॉस्फेरिक से गुज़रना पड़ता है, यानी हवा में से गुज़रना पड़ता है, या फिर हवा जो होती है उसमें बहुत सारे मतलब वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होने की वजह से उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। उस वजह से वो जो रेज़ होती है वो जब हमारी आँखों तक पहुँचती है तो उसमें क्या होता है, तो वो जो हमारे स्टार से आने वाली लाइट की रेज़ होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों से होकर गुज़रती है, और इतने सब से होकर गुज़रने की वजह से उसमें बहुत अधिक डिस्पर्सन होता है। इस वजह से हमें कोई तारा चमकीला नज़र आता है तो कभी कोई तारा धुंधला नज़र आता है, और जिसे हम टिमटिमाता हुआ या ट्विंकलिंग करते हुए देख पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेंडल इफ़ेक्ट। टेंडल इफ़ेक्ट हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एयर में डिफरेंट टाइप की और चीज़ें मिली हुई होती है, स्मोक मिला हुआ होता है। तो ये सारी वजह से हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो कोई भी जब या सन की जो रेज़ होती है या कोई भी लाइट की रेज़ होती है वो इन सारी चीज़ों से होकर आती है, तो इस इफ़ेक्ट को हम टेंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। यानी जब किसी आप घर में भी देखेंगे कि यदि कोई कांच हमारी विंडो है, विंडो से लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो वहाँ से एक हमें सीधी लाइन में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स, यानी जो लाइट की रेज़ आ रही है उसमें हमें डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह सब नज़र आते हैं, जो हमें हल्के से धुंधले नज़र आते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ये हमारा होता है टिंडल इफ़ेक्ट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्काई होता है वो हमें ब्लू नज़र क्यों आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो रेड लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो उसका वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर होता है ब्लू लाइट के कंपेरेटिव। इस वजह से जो ब्लू लाइट होता है वो हमारी आंखों में इजीली एंट्री कर लेता है, और इजीली एंट्री कर लेने की वजह से हमें वो स्काई ब्लू नज़र आता है। ये कभी हमारे पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई वेवलेंथ वाली प्रॉब्लम आती ही नहीं, और उसकी वजह से हमें सब कुछ जो हमारा स्काई है वो नॉर्मल काला ही नज़र आता। इसी वजह से जब अधिक ऊंचाई पर कोई जाता है तो उस समय वो जो आकाश होता है, जो हमारा स्काई है, वो उन्हें नॉर्मली कैसे नज़र आता है, ब्लैक ही नज़र आता है। और हमें यहाँ से हम धरती पर होने की वजह से हमसे जो उसका है वो हमारे अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से वो ब्लू लाइट जो है वो हमारी आंखों में इजीली एंट्री करने की वजह से वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि वो ब्लू हो।
अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज़ और सनसेट। सनसेट और सनराइज़ के समय हमें सन का कलर रेडिश नज़र आता है, बट हमें दिन के समय यानी दोपहर के समय ऐसा नज़र नहीं आता। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो हम इसका मेन रीज़न क्या होगा कि जो सन है वो हमसे बहुत अधिक डिस्टेंस पर है और उसको हमारे सन की लाइट को या रेस को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए जो हमारी एटमॉस्फेयर की थिक लेयर है उसमें से होकर गुज़रना होता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब नून के समय, दोपहर के समय जो सन होता है वो ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, यानी उसकी डिस्टेंस हमारी आइज़ से बहुत कम दूर होता है, वो हमारे मतलब नियर हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें उस समय सब कुछ वाइट नज़र आता है, यानी कि हमें वो क्लियर जैसा है नॉर्मली वैसे नज़र आएगा। लेकिन जब वो हमसे दूर होता है यानी ईस्ट में या वेस्ट में, जैसे हम बोलते हैं कि ईस्ट से सनराइज़ हो रहा है, वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो उस समय वो हमारी आंखों से दूर होगा और उसको एटमॉस्फेयर की जो थिकर लेयर है उसे पार करके और हम तक पहुंचना है। इस वजह से उसमें क्या होगा कि उसमें जो कलर्स हैं वो उसकी वेवलेंथ में चेंजेस आएगा और वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो वो हमें रेडिश नज़र आने लगेगा। यानी जब हम मॉर्निंग के समय सन को देखो तो हमें हल्का रेडिश नज़र आता है और सेम एज रात के समय भी हमें वो ऐसा ही नज़र आता है। थैंक यू।